गांधी जी ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो जवाहरलाल नेहरू जी को सम्मति क्यों नहीं आई थी? बना देते जिन्ना को प्रधानमंत्री, देश का बंटवारा नहीं होता। नेहरू जी को तो सम्मति आई नहीं, देश का बंटवारा कर दिया हिंदू मुसलमान के आधार पर। उसके बाद गांधी जी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए, तब भी गांधी जी की सम्मति नहीं ली। मौलाना साहब अभी कह रहे थे, अभी मैंने सुना उनको, कि एक एग्जाम्पल बताइए कि मुगलों ने क्या ऐसा गलत किया। अरे सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप खुद हैं, आपके पूर्वज वंशज नहीं तो जरूर हिंदू होते। यही तो आपकी जहनियत है, कन्वर्शन करवाया, यही आपकी जहनियत है, यही बांटना चाहते हो आप, यही जहर बोलना चाहते हो आप। मुस्लिम है, ये तो सबसे बड़ी बात यही है आपके अंदर, आप जहर बोलना चाहते हो, समाज को बांटना चाहते हो। समय हमारी, एक मिनट मैं बोल लूं, मैं क्योंकि स्टैंडिंग डिबेट में नहीं हूं, सुन लीजिए मुझे। आजादी के समय मुस्लिम आबादी हमारी 10% थी, आज 20% कैसे हो गई? हिंदू आबादी घट कैसे गई? यही तो दिक्कत है। अरे 140 करोड़ कैसे हो गए? 140 करोड़ कैसे हो गए? 32 करोड़ रुपए आप इतिहासकार है, बताइए ना। एक सेकंड, मौलाना साहब एक एक करके बातें करते हैं। मौलाना साहब एक एक करके बातें करते हैं। अजय आलोक स्टूडियो में नहीं है तो उनकी बातें सुन लेते हैं, उसके बाद आपको जवाब देना होगा। मैं आपके पास में आऊंगा, लेकिन उनका जो मुख्य मुकाबला होगा वो यहाँ होगा। दोनों अजय आमने सामने रहे। जी अजय आलोक जी, अजय उपाध्याय आपके जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आपके जो साथी हैं राजनीति के वो भी यहाँ पर है। जी जी, मैं कह रहा हूं आनंद जी, अगर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जय फलस्तीन संसद में, कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने अपने कौम के लिए आवाज उठाई, क्या गलत किया? अरे कमजोरी तो हम हिंदुओं में है। आज तक हम हिंदू में से कोई बांग्लादेश के लिए आवाज क्यों नहीं उठा सका? हम क्यों मुसलमानों से एक्सपेक्ट करें कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे? आज वही तो मोहन भागवत जी समझा रहे थे। अजय उपाध्याय क्यों नहीं उठाते हैं आवाज हिंदुओं के लिए? दर्द नहीं होता उनको? बिहार के रहने वाले बगल बांग्लादेश है, क्या पार्टी की लाइन इतनी जरूरी हो जाती है कि अपने धर्म को भूल जाइए? शूरता से ही धर्म का रक्षा होती है। अगर योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने पड़ते हैं। आज विजयादशमी है, अजय उपाध्याय जी शस्त्र पूजन करते हैं हिंदू, कोई गलत नहीं कहा है मोहन भागवत जी ने। चंद राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चंद राजनीतिक सिद्धि के लिए गलत बातें मत फैलाइए। अजय आलोक जी, आपकी बातें आप अजय उपाध्याय लेना चाह रहे हैं, अब मैं उनका जवाब लेता हूं। अजय जी, अजय भाई ठीक बात है, आप भी कहे जहां से हैं वहीं से मैं भी हूं। सच्चाई आप भी जानते हैं कि इस देश में सबसे बड़ा धर्म है कोई तो राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म के बाद व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत आस्था का धर्म आता है। कोई हिंदू धर्म मानता है, कोई मुस्लिम धर्म मानता है, कोई सिख और ईसाई है, पर सब है देश के भाई भाई और देश के नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते देश का जो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, न गीता है, न बाइबल है, न कुरान है, इस देश का संविधान है, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप जितना भी बांटने की राजनीति कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का विचार गांधी का विचार है, नेहरू का विचार है, और वो विचार है भारत का विचार। बांग्लादेश के बारे में देश की सरकार जो है, सरकार के साथ थे हम, सरकार ने क्या किया जरा इसका जवाब दे दीजिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए क्या करना था। अरे उठा करके तो किसी और को बुला लिया। यहाँ सबको पता है कट्टरवादिता वहां फैली, उसमें किसका रोल था ये भी पूरा देश जानता है। आज भी कहां है बांग्लादेश की राष्ट्रपति? जरा ये पूछिएगा। यदि बात आप करना है और मुंह खोलवाना है तो मुंह मत खोलवाइए। देश के सरकार के साथ इसलिए खड़े थे कि देश जो है हमारे लिए बड़ा है, लेकिन आपको सियासत बड़ी लगती है, ये दुखद है और दर्दनाक है। विजयदशमी के दिन माँ दुर्गे की भी आराधना करते हैं, भगवान श्री राम की भी आराधना करते हैं, सत्य की भी पूजा करते हैं, लेकिन के लिए और राक्षसों के लिए, देश के उत्थान के लिए और देश के विकास के लिए शस्त्र की नहीं शास्त्र की जरूरत है, धर्मशास्त्र की। जो धर्मशास्त्र है, बताइए अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि भाई शस्त्र की जरूरत नहीं है, भले ही आज विजयदशमी हो। नहीं, जरूरत है तो शास्त्र की है, और आप कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, मुकाबला करना है तो इकट्ठा रहना होगा। देखिए, ना इनके पास शस्त्र है ना शास्त्र है, इनके पास सिर्फ दुष्टार्थ है। ये दुष्ट लोग हैं। राहुल गांधी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिहादी के लीडर से अमेरिका में मिलते हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आपकी भाषा इसी तरह है, कटु और बटु। ये देखिए, ये बीच में मुझे बोलेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। राहुल गांधी अमेरिका में बांग्ला BNP के लीडर से, जो कि कट्टरपंथी है, जिसपे हिंदुओं के कत्लेआम का आरोप है, उससे अमेरिका में मिलते हैं। क्या करने? चाय पीने मिलने गए थे उससे? क्यों मिले उससे? फोटो आई सामने, जवाब देते हुए नहीं बना कि लीडर ऑफ ओपोजिशन भारत से क्यों मिल रहा है। आप बोलते हैं कि ना हिंदू, ना गीता है, ना कुरान है, ना बाइबल है। कम बोलिए। गीता वाले तो कुछ नहीं कहेंगे, कुरान वाले नोच खाएंगे, सत्तन से जुदा का नारा दे देंगे आपके लिए भी। आप कुरान को चैलेंज कर रहे हैं कि कुरान सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान हो गया। क्या बोल रहे हैं आप? ये बातें आप गीता को नीचा दिखाने के लिए बोल सकते हैं।
हिंदुओं में प्रतिकार नहीं होगा। कुरान के बारे में ऐसी बातें मत बोलिए अजय उपाध्याय। अजय आलोक जी, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले अजय उपाध्याय का छोटा सा रिएक्शन फिर मैं चलूंगा बाकी मेहमानों के अजय पास। भाई, आपको मुबारक हो, जो आप चाहते हैं और आपकी जो मानसिक स्थिति भाजपा की है उसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो गोडसे ने कहा था वही आप रिप्रेजेंट करेंगे। और देश के संविधान की शपथ लेने वाला देश का प्रधानमंत्री यदि बांटने की बात करता है तो ये भी आपको मुबारक हो। पर कांग्रेस के लोग गांधी के विचार को लेकर चलते हैं, विवेकानंद के विचार को लेकर चलते हैं। हमारे लिए राष्ट्र गांधी जी को राष्ट्र बड़ा है, अजय धर्म और उपाध्याय जी, जाति के आलोक जी, ऊपर मैं हमारा आपको राष्ट्र है, वापस और हम ये बांटने की स्टूडियो में राजनीति कुछ नहीं। दर्शक हमारे